इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक तीखे पारिवारिक मोड़ से, जब मंगल अपने बेटे अक्षत से जबरन आईपैड छीन लेती है। ये पहली बार था जब अक्षत ने अपनी मां पर इस कदर गुस्सा जाहिर किया। वह चिल्लाकर कहता है, मम्मा, मुझे फ्री फायर खेलने दो। लेकिन जब मंगल उसकी बात नहीं मानती, तो वह और ईशाना दोनों मिलकर मंगल पर ताने कसते हैं और उसे घर छोड़ने तक को कह देते हैं। इसी बीच सौम्या आदित्य से बदला लेने की ठानती है। आदित्य के मंगल के करीब होने से चिढ़ी सौम्या उसके बिस्तर पर बर्फ रख देती है, जिससे आदित्य रात में ठंड के कारण सो नहीं पाता। कहानी अब थोड़ी पीछे जाती है। कपिल बारिश में भीगते हुए छाता लेकर मंगल से मिलने आता है। वो छाता अपने ऊपर नहीं बल्कि मंगल के ऊपर रखता है। ये उसकी भावनाओं की गहराई को दर्शाता है। मंगल उसे बताती है कि ईशाना अब उसे मां नहीं मानती, लेकिन वह हार नहीं मानेगी और अपनी बेटी को वापस सही रास्ते पर लाएगी। कपिल उसकी जिद और हिम्मत की तारीफ करता है और कहता है कि मंगल जैसी मां का कोई विकल्प नहीं हो सकता। बाद में कपिल जब मंगल के घर पहुंचता है, तो वह पूरी तरह भीग चुका होता है। कुसुम उसे आदित्य के कपड़े देती है, जो कपिल को ठीक बैठते हैं। आदित्य कपिल को अपने कपड़ों में देखकर चौंकता है, मगर कपिल सब कुछ साफ कर देता है। वो कुछ जरूरी पेपर्स पर साइन करवाने आया था, जो कंपनी में सबसे पहले मंगल के पास ही जाते हैं। इस दौरान मंगल उसे काढ़ा देती है, जिसकी कपिल तारीफ करता है और कहता है कि उसे आमतौर पर काढ़ा पसंद नहीं, लेकिन मंगल के हाथों में जैसे कोई जादू है। यह सब देखकर सौम्या का शक बढ़ जाता है। वह आदित्य से पूछती है कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून कपिल भटनागर बार बार एक साधारण महिला मंगल से मिलने क्यों आता है। सौम्या मंगल का मजाक उड़ाती है, उसे 9वीं फेल और लड़कों को फंसाने वाली तक कह देती है। लेकिन मंगल इस बार चुप नहीं रहती। वह जोर से ताली बजाकर कहती है कि उसे पैसों से ज्यादा रिश्तों की परवाह है और किसी भी सस्ती सोच वाली औरत से तुलना नहीं चाहिए। इसके बाद मंगल अपने बेटे अक्षत को खाना खाने को कहती है, मगर उसका ध्यान सिर्फ आईपैड में होता है। जब मंगल उससे आईपैड छीन लेती है, तो अक्षत नाराज होकर चीखने लगता है। झगड़े में उसका हाथ टेबल से टकरा जाता है, जिससे ईशाना का महंगा हेडफोन गिरकर टूट जाता है। ईशाना गुस्से में कहती है कि जब से मंगल इस घर में लौटी है, तब से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो यहां तक कहती है कि अगर मंगल पहले उन्हें छोड़कर गई थी, तो अब भी घर छोड़ सकती है। मंगल इस बात से आहत होती है, मगर कुछ नहीं कहती। वह किचन में काम करते वक्त अपना हाथ जला बैठती है। आदित्य उसकी मदद करता है और उसके हाथ पर बर्फ लगाता है, लेकिन यह सब सौम्या देख लेती है। गुस्से में वह आदित्य के बिस्तर पर बर्फ का टुकड़ा रख देती है। जब आदित्य सोने आता है, तो ठंड के कारण उछलकर उठ जाता है और पाता है कि उसका शर्ट गीला हो चुका है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, इस सवाल के साथ कि क्या मंगल अपने टूटते हुए रिश्तों को फिर से जोड़ पाएगी? क्या बच्चे उसे दोबारा अपनाएंगे? इसका जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। उस दृश्य से जब मंगल अक्षत से उसका आईपैड छीन लेती है। यह 10 साल में पहली बार होता है जब अक्षत अपनी मां पर चिल्लाता है और कहता है, मम्मा, मुझे फ्री फायर खेलने दो। लेकिन जब मंगल आईपैड वापस नहीं देती, तो अक्षत और ईशाना उसे ताना मारने लगते हैं और यहां तक कह देते हैं कि वह इस घर से चली जाए। इस परिप्रेक्ष्य में सौम्या आदित्य से बदला लेने के लिए उसे एक बर्फ के टुकड़े वाले बिस्तर पर सुला देती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां कपिल बारिश में भीगता हुआ मंगल के पास आता है और उसके सिर पर छाता रखता है, जो प्रेम का प्रतीक बन जाता है। दोनों के बीच बातचीत होती है, जिसमें मंगल अपने संघर्ष और ईशाना द्वारा नकारे जाने की बात साझा करती है। वह कहती है कि वह कभी हार नहीं मानेगी और अपनी बेटी को सही राह दिखाकर रहेगी। कपिल उसकी भावनाओं की कद्र करता है और कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि मंगल अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद कपिल मंगल के घर आता है और पूरी तरह भीगा होता है। कुसुम उसे आदित्य के कपड़े पहनने को कहती है, जो उसे फिट भी आ जाते हैं। आदित्य कपिल को अपने कपड़े पहने देखकर चौंक जाता है, लेकिन कुसुम स्थिति को स्पष्ट कर देती है। कपिल बताता है कि वह कुछ जरूरी बिजनेस पेपर्स पर साइन करवाने आया है,
क्योंकि उनकी कंपनी में सबसे पहले मंगल ही पेपर्स पढ़ती है। मंगल उसे काढ़ा पिलाती है, जिसकी कपिल तारीफ करता है। तभी सौम्या यह सब देखती है और शक करने लगती है कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कपिल मंगल से इतना करीब क्यों है। वह आदित्य से सवाल करती है और मंगल पर तंज कसती है कि वह तो सिर्फ 9वीं फेल है, न अंग्रेजी आती है, न कोई खास काबिलियत है। मंगल यह सब सुन लेती है और सौम्या को करारा जवाब देती है कि उसकी सोच छोटी है और वह रिश्तों को पैसे से ऊपर रखती है। फिर मंगल अपने बेटे अक्षत को खाना खाने को कहती है, लेकिन वह आईपैड में ही मग्न रहता है। जब मंगल उससे आईपैड छीनती है तो अक्षत रोता है और झगड़ा करता है, जिससे गलती से ईशाना के महंगे हेडफोन टूट जाते हैं। ईशाना गुस्से में आकर कहती है कि मंगल की वजह से ही यह सब हुआ है और उसे घर छोड़ देना चाहिए। मंगल चुपचाप किचन में चली जाती है और खाना बनाते समय उसका हाथ जल जाता है। आदित्य मंगल की मदद करता है और उसके जले हाथ पर बर्फ लगाता है। ये देखकर सौम्या जलन महसूस करती है और बदले में आदित्य के बिस्तर पर बर्फ का टुकड़ा रख देती है। जब आदित्य सोने जाता है तो ठंड की वजह से चौंक कर उठ जाता है और उसे एहसास होता है कि उसके बिस्तर पर बर्फ रखा गया था। इस तरह एपिसोड का अंत होता है, एक नए सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ। क्या मंगल अपने बच्चों का प्यार वापस पा सकेगी? आगे क्या होगा, इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब मंगल अपने बेटे अक्षत से आईपैड छीन लेती है। ये पहली बार होता है जब 10 साल के अक्षत का अपनी मां पर इस कदर गुस्सा फूटता है। वह चिल्लाकर कहता है, मम्मा मुझे फ्री फायर खेलने दो। लेकिन जब मंगल आईपैड वापस नहीं करती तो अक्षत और ईशाना दोनों उसे उलटे जवाब देने लगते हैं और कहते हैं कि वो इस घर से चली जाए। दूसरी ओर सौम्या आदित्य से बदला लेने के इरादे से उसे सबक सिखाने का फैसला करती है और रात को उसके बिस्तर पर बर्फ का टुकड़ा रख देती है, जिससे आदित्य को ठंड लग जाती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां कपिल बारिश में भीगते हुए मंगल से मिलने आता है। वो छाता लेकर आता है और उसे मंगल के सिर पर रखता है, एक भावुक लम्हा जो उनके रिश्ते की गहराई को दिखाता है। इस दौरान दोनों के बीच ईशाना और परिवार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होती है। मंगल कहती है कि वह अपनी बेटी को गलत संगत से निकालकर फिर से सही राह दिखाएगी। कपिल उसकी दृढ़ता की तारीफ करता है और कहता है कि वह पहले से जानता था कि मंगल अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। कपिल बाद में उसके घर आता है, जहां वह पूरी तरह भीगा होता है। कुसुम उसे आदित्य के कपड़े देती है, जो उसे फिट आ जाते हैं। आदित्य उसे अपने कपड़े पहने देख चौंक जाता है, लेकिन कपिल बताता है कि वह कुछ जरूरी कागजों पर मंगल से साइन करवाने आया है, क्योंकि उनकी कंपनी में सबसे पहले वही सभी डॉक्यूमेंट्स को देखती है। मंगल उसे काढ़ा देती है, जिसकी वह जमकर तारीफ करता है। इस दौरान सौम्या ये सब देखती है और कपिल और मंगल की नजदीकियों को देखकर शक करने लगती है। वह आदित्य से पूछती है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बार बार उनके घर क्यों आता है। सौम्या मंगल पर तंज कसती है, उसे 9वीं फेल, अंग्रेजी न जानने वाली और मामूली औरत कहती है। ये सब सुनकर मंगल चुप नहीं रहती और सौम्या को दो टूक जवाब देती है कि वह रिश्तों को पैसों से ऊपर रखती है और दूसरों की तरह गिरी हुई सोच नहीं रखती। बाद में मंगल अपने बेटे अक्षत को खाना खाने को कहती है, लेकिन वह आईपैड में ही खोया रहता है। काफी देर इंतजार के बाद जब मंगल आईपैड छीनती है तो अक्षत नाराज होकर झगड़ता है। इसी झगड़े में उसका हाथ टेबल से टकरा जाता है और ईशाना का महंगा हेडफोन गिरकर टूट जाता है। ईशाना गुस्से में आकर कहती है कि जब से मंगल इस घर में आई है कुछ ना कुछ छीनती जा रही है। वो ये भी कहती है कि मंगल को यह हक नहीं कि जब मन हो आए और जब मन हो चले जाए। ईशाना साफ कहती है कि वे अब बिना मंगल के जीना सीख चुके हैं। मंगल इन बातों से आहत होती है मगर चुप रहती है। किचन में खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल जाता है। आदित्य उसकी मदद करता है और हाथ पर बर्फ लगाता है, जिसे देख सौम्या और ज्यादा चिढ़ जाती है। वह आदित्य को सबक सिखाने के लिए उसके बिस्तर पर बर्फ रख देती है। रात को जब आदित्य लेटता है तो ठंड से तड़पकर उठ जाता है और पाता है कि उसकी शर्ट भीग चुकी है।
एपिसोड इसी ट्विस्ट पर खत्म होता है, जहां तमाम रिश्ते उलझे हुए हैं और सवाल उठता है, क्या मंगल अपने बच्चों का प्यार फिर से हासिल कर पाएगी? इसका जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड में।